आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.2। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आपको ये दोनों थ्योरम पता होने चाहिए। पहले का नाम है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और दूसरे का नाम क्या है, अपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम में होता क्या है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात, ये जो आपका थ्योरम है ना, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज हम कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल होना चाहिए और उसमें परपेंडिकुलर भी बना हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप लोग इस ट्रायंगल में देख सकते हो। ये है आपका ट्रायंगल, राइट, और इसके अंदर परपेंडिकुलर भी है, यानी हम लोग यहाँ पर ये वाले थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला ट्रायंगल भी देख लो जरा, ट्रायंगल ABC, राइट। तो इसमें देखो ये आपका ट्रायंगल भी है और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया गया है, यानी हम लोग इसमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें होता क्या है, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया गया था वो तो मैंने लिख लिया, राइट, लेकिन आप इसको याद कैसे करोगे, तो आपको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। ठीक है, देखो जैसे ये है आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, इसमें AD क्या है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, राइट। अब देखो यहाँ पर दो एक्यूट एंगल है, एक तो ये C है और दूसरा B है, राइट। तो दोनों में से कोई भी एक एक्यूट एंगल आपको कंसिडर करना है, तो कौन सा लेना चाहते हो? चलो ये वाला लेते हैं, एंगल C। ठीक है, तो अब आपको लिखना क्या है, सुनो बड़े ध्यान से। जब ये एक्यूट एंगल रहेगा ना तब आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री से कम, यानी कि एक्यूट एंगल। तो जब ये एक्यूट एंगल रहेगा तो फिर वहाँ पर ये थियरम कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एंगल C है ना, ये कौन से दो साइड से मिलकर के बना हुआ है बताइए, देखिए जरा। तो आप बोलेंगे BC और AC, राइट, एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स को छोड़ दो, ये दोनों साइड्स को आप छोड़ दीजिए, तीसरा वाला साइड लीजिए। तीसरा वाला साइड क्या है, AB। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर करना है, ओके। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब सुनो, जो दोनों साइड्स हमने छोड़ दिया था ना, वो दोनों साइड्स के स्क्वायर का हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो कौन से दो साइड्स हमने छोड़े थे, एक तो BC और AC छोड़ दिया था हमने, अब इन दोनों को ले लो। तो क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ पे साइन आता है माइनस का, फिर लिखने का 2, राइट। अब देखो कौन सा एंगल हमने कंसिडर किया था, तो ये वाला एंगल हमने कंसिडर किया था। तो ये एंगल से आपको पहले तो परपेंडिकुलर तक जाना है, तो चलिए परपेंडिकुलर तक C से लेकर के D। तो क्या लिखोगे, CD, फिर इनटू मल्टीप्लाई का साइन आता है, ओके। फिर आपको क्या करना है, C से पूरा जो आपका ट्राइंगल का वर्टेक्स रहेगा वहां तक जाना है, तो C से B, यानी क्या हो जाएगा, BC। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखा आपने कितना आसान था, मिला लो, सेम टू सेम है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था और जो मैंने आपको लिख करके बताया। देखो एकदम मैच कर रहा है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने प्लस लिख दिया गलती से, यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, माइनस आता है यहाँ पर, राइट। 2 देखो क्या है, 2BC, तो BC मैंने इधर लिख दिया, चलेगा ना, ऐसे आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऐसे क्यों बताया, ताकि आपको समझ आए कि जो एंगल आपने लिया है उससे आप यहाँ तक जाइए, फिर उसके बाद यहाँ तक आइए। ठीक है, तो वैसे आगे पीछे लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या लिखा मैंने, 2CD मतलब वही DC, ठीक है, DC और CD बोथ आर सेम, ओके, इनटू BC, राइट। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया रहेगा। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ये वाला एंगल लोगे तो फिर फॉर्मूला क्या बनता है, चलिए आपको वो भी बताती हूँ। सपोज करो कि आपने ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कौन से दोनों साइड से मिलकर के बना हुआ है, तो AB और BC। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये वाला ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर, फिर जो छोड़ा था उसको ले लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, फिर यहाँ पे लिखने का 2। फिर जो एंगल लिया था वहां से आपको परपेंडिकुलर तक जाना है, तो B से D तक जाइए, क्योंकि यही है ना परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD, ठीक है, 2BD इनटू, फिर पूरा वर्टेक्स तक जाइए B से लेकर के C, यानी BC। समझ में आया आपको, ओके।
तो बस यही फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ रहा ट्रायंगल है और उसमें परपेंडिकुलर भी बनाया गया है तो आप लोग वहाँ पर ये वाला थ्योरम यूज़ कर सकते हो, और कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो एक्यूट एंगल वाली बात हुई। जब भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा और उसमें हम लोग एक्यूट एंगल को कंसिडर करेंगे तब जाके ऐसा करना है, लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल रहा तो फिर क्या करना है, चलिए ना आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल ABC, इसमें जो आपका एंगल C है ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट है ना, और AD क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होता है, तो सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आता है, इधर माइनस था, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बस। ऑब्ट्यूज में प्लस आता है और एक्यूट में माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो ये कैसे करना है, सुनो। ये जो एंगल C है ये कौन से दो साइड से मिलकर के बना हुआ है, तो AC और BC। तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, तीसरा वाला साइड ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब जिसको छोड़ा था ना, मतलब जिसको आपने लिया था उसको छोड़ दो, ठीक है, और जिसको आपने पहले नहीं लिया था उन दोनों को लेना है, यानी AC और BC को हम लोग ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो फिर हमें यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद दिखनेगा 2, राइट। फिर ये वाला एंगल हमने लिया था ना, तो इस एंगल से आपको कहाँ तक जाना है, तो जो आपका परपेंडिकुलर रहेगा वहां तक पहले जाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाइए, तो क्या हो जाएगा DC, फिर CD या फिर DC, चलो CD लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे CD है ना, चलेगा। परपेंडिकुलर तक जाइए, फिर यहाँ से आप लोग वर्टेक्स पे चले जाइए, जिस एंगल को लिया था ना, ओके, वहाँ से ट्राइंगल के वर्टेक्स तक जाइए, तो C से B क्या हो जाएगा, BC। तो आप लोग मिला लीजिए, दोनों फॉर्मूले सेम है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था वो और जो मैंने आपको लिख करके बताया वो, बोथ आर सेम, मिला लो। AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर 2BC है, तो यहाँ पे देखो BC इधर आ गया है, चलेगा, ऐसे आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, फिर CD। ओके, बात समझ में आई आपको। तो ये है फॉर्मूला जिसे आप लोग को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ऐसे आगे पीछे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ कि आप परपेंडिकुलर तक जाओ और फिर जाके वर्टेक्स तक जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, आप सोच रहे हो कि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है तो ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो देखो आपको एक और आइडिया बता देती हूँ, सुनो। आप एक काम करो, सबसे पहले जो आपने ये कंसिडर किया था, जो एंगल लिया था वहां से आप पूरा वर्टेक्स तक चले जाइए, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, इधर ही बता दूं, देखो -2 लिखा मैंने, तो ये एंगल लिया था ना, तो ये एंगल से, अच्छा इसकी बात कर रहे, ठीक है, ये एंगल से आप लोग पूरा वर्टेक्स तक जाइए, तो कहाँ तक जाओगे, B तक जाओगे, तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा इनटू, फिर इससे वो परपेंडिकुलर तक चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, DC, यानी कि CD, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम है ना, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है, आप चाहते हो ऐसा ही करें जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है हम वैसा ही करें, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, चलो मैं आपको चेंज करके बता ही देती हूँ, वरना झूठ मूठ का कन्फ्यूजन में रहोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। रुकिए मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। चलो मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा था मैंने, 2, राइट। यहाँ पर मैंने ये वाला एंगल लिया था, तो ये एंगल से आप पूरा वर्टेक्स तक चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, BC, तो यहाँ पे लिखेंगे 2BC इनटू, फिर एंगल से आप लोग परपेंडिकुलर तक जाइए, तो क्या हो जाएगा, DC, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया DC। अब देखो दोनों एकदम मैच कर रहे हैं, सेम टू सेम, है ना। यहाँ पे भी कर देते हैं, इसमें हमने ये वाला एंगल कंसिडर किया था, तो क्या करेंगे, 2, और यहाँ से आप पूरा वर्टेक्स तक चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, BC इनटू, फिर यहाँ से आप लोग ये वाले एंगल से परपेंडिकुलर तक जाइए, तो क्या हो जाएगा, BD। समझ में आया आपको, यस। यहाँ पे भी आप वैसे ही कर सकते हो, देखो इसको मैं मिटा देती हूँ, सुनो क्या करना है, जिस एंगल को लिया था वहां से आप लोग सबसे पहले ट्रायंगल के वर्टेक्स तक जाइए, तो ये वाला एंगल लिया था ना, तो इससे आप ट्रायंगल के वर्टेक्स तक चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। फिर जो एंगल लिया था वहां से आप परपेंडिकुलर तक चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, CD या फिर DC। ओके, क्लियर है आपको। तो अब सेम टू सेम हो गया, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया था वैसे ही मैंने आपको करके बता दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही रहेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। जब भी एक्यूट एंगल रहेगा तो माइनस का साइन लगाना, और जब भी ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो फिर आप ये प्लस का साइन लगाना। बाकी और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देख लिया। अब हम लोग सेकेंड थ्योरम देखेंगे जिसका नाम क्या है, अपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम में क्या होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये थ्योरम का यूज आप कब कर सकते हैं। तो आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है तो फिर वहां पर आप ये वाला थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट, इसमें मिड पॉइंट क्या है, तो ये जो पॉइंट एस है ना, ये मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। ठीक है, पॉइंट एस क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है, यानी हम लोग इसमें ये वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम में होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसके भी पहले आप ये समझिए कि ये जो मिड पॉइंट होता है ना, इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इसको क्यों मिड पॉइंट बोला। अच्छा, मिड यानी क्या होता है, बीच होता है, पॉइंट मतलब पॉइंट। ठीक है, यानी कोई भी साइड आपके पास है तो उसके बीच में जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट बीच में है तो फिर क्यू एस और एस आर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, अगर वो बीच में है तो ये दोनों बराबर ही होंगे। देखो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, होगा कि नहीं, जी हाँ होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि मिड पॉइंट क्या करता है, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एक और चीज सुनो, यहाँ पे मीडियन क्या होगा, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर वर्टेक्स से ट्रायंगल में जो वर्टेक्स है, ठीक है, अगर वहां से मिड पॉइंट तक हम कोई लाइन खींचे तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। तो यहाँ पे आपका मीडियन क्या हो जाएगा, पी एस आपका मीडियन हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, वर्टेक्स पी से मिड पॉइंट एस तक एक लाइन खींची, इसीलिए इस लाइन को मैं क्या बोलूंगी, मीडियन बोलूंगी। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है वो हम लोग चलिए समझ लेते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, सुनो, जिस साइड के ऊपर वो मिड पॉइंट रहेगा उस साइड को आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसको भूल जाओ। ओके, फिर ये जो बचे हुए साइड्स रहेंगे उनके स्क्वायर का सम करना है, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखने का इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे लिखने का 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मीडियन क्या है यहाँ पर बताइए, पी एस इज द मीडियन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी एस और फिर जाके इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हर एक का स्क्वायर करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ मीडियन और उसका स्क्वायर। ठीक है, मीडियन जो रहेगा उसका स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, फिर 2। अब आपको क्या करना है, ये दोनों तो बराबर है, तो या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, कोई भी आप ले सकते हो। तो क्यू एस हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला अंडर दिस थियरम। ठीक है, ये थियरम के अंदर ये होता है आपका फॉर्मूला, राइट। तो जब भी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप लोग ये थियरम यूज कर सकते हो और वहाँ पे जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। समझ लीजिए ये वैल्यू है, ये है, आपसे पूछा जा रहा है क्यूएस बताइए, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके बता सकते हो कि नहीं। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो बस आपको इसमें इतना ही समझना था, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा। और ये जो अपोलिनियस थ्योरम है ना, जब इसका यूज आएगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही थ्योरम्स बता दिए हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 पर। तो चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 2.2 को हम शुरू करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कर रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहली बात आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, राइट। अभी ना नाम मत लिखना, ठीक है, अभी नाम मत लिखो, बस ये समझो कि आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। बाद में इसकी नेमिंग करेंगे आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, यानी कि ये जो पॉइंट एस है ना, ये क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप समझ लो कि यहाँ पे आता है क्यू और यहाँ पे आता है आर, राइट। तो ये साइड का मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट एस है, तो मिड पॉइंट समझ लो मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पी क्यू कितना बोला जा रहा है, 11, यानी पी से यहाँ पे पी आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों क्यू आर है, यहाँ पर क्यू यहाँ पर आर, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा, राइट। तो देखो पी क्यू का लेंथ कितना दिया है, 11, फिर यहाँ पे पी आर कितना दिया गया है, 17, राइट। और पी एस यानी कि पी से
एस को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, पी और एस को हम इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो पी एस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये क्या है बताइए? ये है हमारा मीडियन। मैंने आपको बताया था ना मिड पॉइंट जो रहता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं वर्टेक्स से लेकर के मिड पॉइंट तक जो लाइन खींचते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं, राइट। तो ये जो पी एस है ना, ये क्या हो जाएगा? मीडियन, राइट। तो पी एस कितना है? 13 है। तो फिर हमें यहाँ पर क्यू आर का लेंथ बताना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है वो हमको बताना है, ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या कि ये जो मिड पॉइंट होता है ना, ये क्या करता है? उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें क्यू एस या फिर एस आर इन दोनों में से किसी एक का भी लेंथ मिल जाए तो हम लोग पूरा बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो यहाँ पर ये जो हमारा क्यू आर है ना, ये क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस या फिर 2 टाइम्स ऑफ एस आर, है ना। मतलब क्यू एस जितना होगा, देखो, क्योंकि सुनो एकदम ध्यान से सुनो, सपोज करो कि क्यू एस है आपका 2, राइट, तो ये जो एस आर है ये भी कितना होगा? 2 होगा, तो 2 + 2 कितना? 4। यानी अगर हमारे पास क्यू एस या फिर एस आर का लेंथ आ जाए तो फिर हम लोग पूरे का लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है इसको? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अच्छा ये क्वेश्चन देख करके आपको कुछ तो याद आया रहेगा। बताइए यहाँ पे कौन सा थियरम यूज़ करेंगे? 2 थियरम मैंने आपको बताए थे। पहला वाला एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका यूज कब करना है? जब आपके पास ट्रायंगल हो, ट्रायंगल तो है हमारे पास, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वो वाला थ्योरम यूज कर सकते हो, ओके। और अपोलिनियस थ्योरम मैंने आपको क्या बताया था? आपके पास ट्रायंगल होना चाहिए और मिड पॉइंट होना चाहिए किसी भी एक साइड का, तो है ना यहाँ पे ट्रायंगल और मिड पॉइंट भी है, राइट। तो हम लोग इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? तो अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करना है देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर में जो ये एस है ना, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है? ये क्यू आर का, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साइड क्यू आर। अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर क्यू आर कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस, राइट, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस का 2 गुना हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब सुनिए आपको एक और बात बताती हूँ। देखो यहाँ पर पी क्यू आर में क्यू एस क्या है, मतलब ये एस क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला थ्योरम भी यूज कर लेते हैं ना, फिर जाके हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, याद है आपको? जिस साइड पे ये पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, उस साइड को छोड़ देना है, ठीक है, बचे हुए दोनों साइड्स को लेना है। तो यानी पी क्यू और पी आर हम लोग ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? तो क्या मैंने आपको बताया था? 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन क्या है यहाँ पे? पी एस इज द मीडियन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीडियन का स्क्वायर, राइट, स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर जाके 2, उसके बाद मन करे तो ये ले लो, मन करे तो ये ले लो, आपकी मर्जी। यहाँ पे हमने क्यू एस लिखा है ना, तो चलिए क्यू एस ले लेते हैं, क्यू एस का स्क्वायर, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे आ जाइए। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो पी क्यू इज हाउ मच? 11, सो राइट डाउन हियर 11 का स्क्वायर प्लस पी आर इज 17, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 का स्क्वायर, 2 पी एस स्क्वायर, तो 2 पी एस मीन्स 13 का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस। क्यू एस कितना है? क्यू एस तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी ना करो, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, और 17 का कितना होता है? आई थिंक 289 होता है। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, चलो एक बार देख ही लेते हैं। 7, एक मिनट रुकिए ज़रा, 7 1 जा 7 और 7, यस, 1 7 जा 1 1 जा, ओके, 9 8, यस, एकदम सही है। फिर 2 × 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 क्यू एस का स्क्वायर, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों को प्लस करते हैं, 9 1 10, 1 आ गया, 8 2 10 1 11, 2 1 3 1 4, 410 आ गया। फिर यहाँ पे 2 9 जा 18, 1 आया, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 1 3, 338, राइट, 2 9 जा 18, 1 आ गया, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 1 3, ओके। 2 क्यू एस का स्क्वायर, एक काम करते हैं 338 को इधर ले लेते हैं, तो 410 - 338 विच इज इक्वल टू 2 क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे बच्चा कितना, इसने एक इसको दिया था ना, तो यहाँ पे समझ लो कि 10 आ गया, 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ पे आता है 72, 2 को इधर ले लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, यानी कि ध्यान से देखो क्यू एस का स्क्वायर कितना आया, 36 आया। सही है ना। अब एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसको हटाते हैं, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखो क्यू एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका रूट में। अब इसको रूट के बाहर निकाल दो तो हमको क्यू एस कितना मिलेगा, क्यू एस विच इज इक्वल टू 6, राइट। तो देखिए हमारे पास क्यू एस का वैल्यू आ चुका है। तो अभी इसकी मदद से हम लोग क्यू आर का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस। तो हम एक काम करेंगे, देखो आपको बताती हूँ, आंसर मिल गया, बस इतना ही था। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या लिखा है, क्यू आर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस। तो क्यू एस का वैल्यू कितना है, इधर से देखो 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, राइट। तो क्यू आर कितना आ गया, 12 यूनिट्स। तो ये है आपका सही आंसर। समझ में आया, देखा आपने कितना आसान था। बस आपको वो थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि वो थ्योरम का यूज हमें कब करना है, ठीक है। ट्रायंगल होना चाहिए और ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट आपके पास होना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड वन देखेंगे, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ओके, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का लेंथ है 10, ए सी है 7, बी सी है 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर मीडियन का लेंथ बताना है, और वो मीडियन ड्रॉ कहाँ से हुआ है, तो देखो ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, यानी जो आपका पॉइंट सी है ना, वहां से मीडियन ड्रॉ किया गया है, किसके ऊपर, तो साइड ए बी के ऊपर। तो आप समझ लो कि यहाँ पर है आपका पॉइंट सी और ये है आपका ए बी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, मीडियन इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है उसको मैंने एम समझ लिया है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे ये जो मीडियन हमने ड्रॉ किया ना सी एम, इसका हमको लेंथ बताना है, ठीक है। हमें ना यहाँ पे सी एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मीडियन है, ठीक है, मीडियन ने जहाँ पे इसको टच किया ये वाले साइड को, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, राइट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी होगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, उस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यस, इतना समझ गए, बस आपका काम हो गया। तो चलिए अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में बताओ सी एम क्या है, सी एम इज द मीडियन, हम जानते हैं, ठीक है, सी एम इज द मीडियन, राइट। और ये जो पॉइंट M है ये क्या है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा, बस यहाँ पे जो था वही मैंने लिख दिया। सी एम क्या है, मीडियन, और M क्या है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, ए बी दिया गया है, ए बी का लेंथ कितना है 10, राइट। और ए सी कितना है, ए से लेकर सी तक 7 है, बी सी कितना है 9 है, राइट। तो फिर हमें ये सी एम फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका लेंथ बताना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट किया जाए, देखो इसको देख करके आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि यहाँ पे हम लोग अपोलिनियस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल है और यहाँ पर मीडियन है, राइट, है ना। तो हम लोग इसमें अपोलिनियस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसका लेंथ मिलेगा तो मिलेगा कैसे, राइट। तो देखो हम एक काम करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अगर ये पूरा 10 यूनिट्स है तो ए एम कितना होगा या फिर एम बी कितना होगा बताना। आप बोलेंगे 5 होगा, कैसे पता चला, हमने इसका हाफ कर दिया। तो वही तो आपको लिख करके दिखाना है। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर ए एम विच इज इक्वल टू, ए एम और एम बी दोनों बराबर होंगे ना, एम बी विच इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ ए बी, राइट। तो ए बी का लेंथ कितना है 10 है, तो इसका हाफ कर दो, क्या आ जाएगा 5, यानी कि ए एम विच इज इक्वल टू एम बी कितना आ गया 5 यूनिट्स, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल में अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय अपोलिनियस थ्योरम,
तो अपोलिनियस थ्योरम में हमने क्या सीखा था बताइए, जिस साइड पे मिड पॉइंट रहेगा उसको छोड़ दो, बाकी बचे हुए दोनों साइड्स को ले लो। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। फिर क्या लिखने का, विच इज इक्वल टू 2, और फिर क्या लिखने का, मीडियन, तो मीडियन क्या है 2cm स्क्वायर प्लस 2, क्या लिखने का, या तो ये ले लो या तो ये, आपकी मर्जी। चलो am ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे am का स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, AC का लेंथ हमारे पास है क्या, देख लो जरा, है ना 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस BC है क्या, देख लो 9 है, तो यहाँ पे लिखा 9 का स्क्वायर, 2cm हमारे पास नहीं है, यही तो फाइंड आउट करना है, 2am अभी निकाला था ना, ये देखो 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, फिर 2cm का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, राइट। फिर यहाँ पे 2cm स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दो, 9 1 10, फिर 8 4 12 1 13, 130 आ गया, ठीक है। अभी 50 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो 130 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 2cm का स्क्वायर। अभी 130 में से 50 को माइनस करो, देखो कितना आता है, तो 50 कितना आ जाएगा, 50 यस 80 आएगा, ठीक है। कैसे 80 आया, गिन करके देखो ना, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 80 आ गया, विच इज इक्वल टू 2cm का स्क्वायर। अब 2 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो 2 को इधर ही ले लेते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा, यानी cm का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। चलिए अभी आगे करते हैं। तो देखो मुझे क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से हटाना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ओके। वैसे ना आपको ये लिख करके दिखाना चाहिए, शायद से मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट में, राइट। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 10, राइट। अभी 4 को बाहर निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, और 10 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको बस ऐसे ही आप रूट में रहने दो। तो देखो हमारे पास cm आ चुका है, और cm क्या है, cm इज द मीडियन, हमें मीडियन का ही लेंथ बताना था जो हमने बता दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2√10, ओके। तो ये है आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। तो आपको ऐसे फिगर भी बनाना है और सब कुछ ऐसे ही लिखना है, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस है 2.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और अभी भी 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।